एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी कंटिन्यू चल रही होगी। तो गाइस चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और हम जान लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या जाना था और आज हम वीडियो में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो गाइस मैंने आपको पढ़ाया था संधि कि आखिर संधि होती क्या है। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि ये जो संधि होती है वो हमारी बॉडी की किस तरीके से हेल्प करती है। तो आपको ध्यान से सुनना है गाइस। तो संधि उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर दो हड्डियां आकर मिलती हैं। किसको कहते हैं गाइस? जहां पे दो हड्डियां आके मिलती हैं उस पॉइंट या बिंदु को हम कहते हैं संधि। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हम संधि आखिर किसे कहते हैं, क्योंकि तब तक हमें संधि के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आखिर संधि किसको कहते हैं तो हम आगे के पॉइंट्स नहीं अच्छे से कैच कर पाएंगे कि हाँ वही जो आगे की जो संधियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसीलिए पहले हमें संधि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मे बी आपको ये अच्छे से समझ आ गया है गाइज। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में संधियों के प्रकार। ठीक है, संधियाँ काफ़ी तरीके की होती हैं गाइज। हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की संधि होती हैं और जो सबका वर्क होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, आप ले सकते हैं लाइक ऐसा कि हमारे जो हैंड है वो अलग वर्क करते हैं, पैर अलग हमारा वर्क करता है। ठीक है, इसी तरीके जो संधि होती हैं वो भी अपने अलग अलग वर्क करती हैं, उनका भी एक निश्चित काम होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ संधियाँ ऐसी होती हैं जो हड्डियों को एक निश्चित दिशा में गति करवाती हैं। ठीक है, गति प्रदान करती हैं। कुछ संधि ऐसी होती हैं जिसमें हड्डी पूरी तरह से घूम सकती है। क्या हो सकती है गाइस? हड्डी जो संधि होती है वो पूरी तरीके से घूम सकती है। और गाइस कुछ संधि ऐसी होती हैं जो मूव ही नहीं करती हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि कुछ संधियां हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं गाइस जो मूव ही नहीं करती हैं। अचल संधि है। ठीक है, तो गाइस जो परमानेंट एकदम फिक्स होती है, अचल संधि जो होती है हमारी बॉडी में वो परमानेंट होती है। तो गाइस जैसे कि होता है कि जब सभी संधि एक साथ वर्क कर रही होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में काफ़ी संधियां हैं और सभी संधियां एक का जो स्थान होता है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारी बॉडी में संधियों का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि जो हमारी संधियाँ होती हैं, काफ़ी तरीके की संधि होती है हमारी बॉडी में, वो बहुत सारे वर्क करती हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। तो गाइस अब हम जानेंगे कंतुक खलिका संधि, आखिर ये संधि होती क्या है। तो अब हम इसे अच्छे से जानेंगे। एक ऐसी संधि या ऐसा जोड़ जिसमें एक लंबी हड्डी का क्या होता है, गोलनुमा सिरा। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है गाइज। एक ऐसी संधि या एक ऐसा जोड़ जिसमें लंबी हड्डी का गोलनुमा सिरा एक दूसरी हड्डी के कटोरी रूपी गुहिका, ठीक है, गुहिका के अंदर पूरी तरह से फिट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं गाइज? उसे ही हम कहते हैं कंतुक खलिका संधि। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो अगर आपको अच्छे से पता रहेगा, अगर आप अभी क्लास में अच्छे से आप इसको देख लेंगे कि हाँ ये संधि इस तरीके की होती है, तो मे भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, जो कंतुक खलिका संधि में हड्डियों को जो गति होती है, ठीक है गाइस, कंतुक खलिका जो संधि होती है उसमें हड्डियों की जो गति होती है वो सभी दिशाओं में हो पाती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है या फिर एक डायरेक्शन में नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है कि सभी दिशाओं में हो पाती है, जैसे आप सभी लोग इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर है कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है चित्र 8.3। तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें कि जो कंतुक खलिका संधि है कि इसमें मैंने आपको बताया था
ये कंदुक कलिका संधि हमारे होता है कि गाइस, देखिए आप यहाँ पे इसको पिक्चर को देखिए कि एक लंबी हड्डी का एक गोल नुमा सिरा, ठीक है, आप इस पे ध्यान देंगे, और एक दूसरी हड्डी का बिल्कुल कटोरी रूपी गुहिका के अंदर पूरी तरह से क्या हो रहा है, ये फिट बैठती है, संयोजित होती है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा इस पिक्चर को देख के, क्योंकि इसमें हमारे जो डाउट हैं मन के वो क्लियर हो जाते हैं पिक्चर देख के। तो ये जो पिक है आप इसको देख के अपने मन के डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसमें क्लियरली हमको बताया गया है सॉरी गाइस। तो क्या हो रहा है गाइस कि ये कंदुक खलिका संधि हमारी जो जांघ होती है और श्रेणी में संधि अस्थि का जो संधि होती है, संधि होती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे हैं, जो संधि होती है, जो जॉइंट होता है, वह संधि कंदुक खलिका संधि कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस? कंदुक खलिका संधि कहलाती है। जो खलिका संधि यहाँ पे है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आता है, एक पॉइंट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। तो गाइस अब हम देख लेंगे नेक्स्ट संधि के बारे में, ठीक है। तो गाइस हमने अभी पढ़ा कि कंदुक खलिका संधि आखिर होता क्या है। अब हम देखेंगे दुराग संधि आखिर होता क्या है। दुराग संधि का हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है, ये संधि किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल रहती है, इसके बारे में अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो गाइस हमें क्या करना है, हमें देखना है कि दुराग संधि आखिर होता क्या है। किसी धुरी या फिर किसी अक्ष, ठीक है, आपको समझना है अच्छे से, किसी धुरी या फिर किसी अक्ष या फिर किसी आधार पर आसानी से घूमने वाली संधि कहलाती है दुराग संधि। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है गाइस, किसी धुरी किसी भी अक्ष आधार पर आसानी से क्या होता है, वो मूव होने लगती है, ठीक है, आसानी से जो आधार होता है उसका, उस पर वो इजीली मूव होने वाली संधि दुराग संधि कहलाती है। आपको अच्छे से समझ लेना है। नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लेकिन क्या करना है, आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। मैं हर बार आपसे बोलती हूँ कि आप अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है, ये एक बैड हैबिट है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको हैबिट में नहीं डालना है कि आपके मन में कोई डाउट है और आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ऐसी संधि जिसमें हड्डियां आगे एंड पीछे की ओर आसानी से मुड़ पाती हैं, ठीक है गाइस, अच्छा, आसानी से वो क्या करती है, मूव हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गर्दन और सिर, ठीक है। जो गाइस हमारी गर्दन है और सिर है तो मुड़ने वाली संधि होती है। जैसे कि आप है कि आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड हमारे कौन हमसे क्या बोल रहा है, कोई बंदा है आपको लेफ्ट हैंड से बुला रहा है, कोई है कि आपको राइट हैंड से बुला रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आपको लेफ्ट हैंड से आवाज आई तो आप उसको मुड़ के देखेंगे कि वो बंदा है कौन, ठीक है। अगर आपको राइट हैंड से आवाज आती है तो आप फिर पीछे मुड़ के देखेंगे कि पीछे कौन है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो गया कि हमारा आगे की ओर मूव कर रही है और प्लस पीछे की ओर भी मूव कर रही है, दोनों तरफ ये मूव कर रही है। कि सिर और गर्दन को तो हम मोड़ते हैं, मुड़ने वाली संधि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दुराग संधि हम इसको बोलते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। मे बी गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंदुक खलिका संधि अगर हम बोलते किसे हैं और दुराग संधि आखिर हम किसे कहते हैं। अगर आपको इन दोनों पॉइंट से लेके कोई भी आपको मन में डाउट है तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं हिंज संधि, ठीक है, कि आगे हिंज संधि जो होती है उसे हम क्या किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल रहती है, आपको इसके बारे में भी अच्छे से समझना है। वह संधि है जिसमें हड्डियां आगे और पीछे की ओर मूव करती हैं। देखा जाए जिस प्रकार से दरवाजे होते हैं, ठीक है गाइस, तो जिस प्रकार से डोर जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, कि एक ही डायरेक्शन में वो आगे भी हो जाते हैं पीछे भी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे
जो हमारे माइंड में फिट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि भूलने वाले कोई चांसेस हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग रखें जिस एग्जाम्पल्स को लेके आपके माइंड में पूरी की पूरी डेफिनेशन आ जाए कि हाँ, इसको एग्जाम्पल्स को लेके हमने ये पढ़ा था। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा, आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से लर्न वगैरह भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार ये जो हिंज संधि है, यह क्या होता है, ये एक ही दिशा में मूव करती है। इस प्रकार की गति में भी एक विशेषता होती है। तो गाइस, जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर जो संधि है, ये हड्डी अपने अक्ष, आधार और एक दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है। जिस प्रकार कहानी का जो पार्ट होता है वो हिंज संधि जॉइंट होता है ना गाइस, उसी से जुड़ा होता है। ठीक है, हम कहानी को भी इधर उधर मोड़ सकते हैं। आपको अच्छे से सुनना है और आपको क्या करेंगे, आप अपना फोकस यहीं रखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये सभी जो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये भी हमें जान लेना है हमारा जो घुटना होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि घुटना क्या होता है, तो वो भी हिंज जॉइंट का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो गाइस एग्जाम्पल है, तो गाइस ये जो एग्जाम्पल है ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कहानी जो होती है, कहानी में जो हम मूव कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है हिंज जॉइंट दिशा एक ही। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है जो हिंज हमारी वो है संधि, तो जो हिंज जॉइंट है वो एक ही दिशा में मूव करता है। ठीक है, हड्डियों को क्या मिलता है कि हमने एक ही दिशा में उसको मूव करता है, कि एक ही दिशा में वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट भी चल रहा है, राइट भी चल रहा है। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सी संधि दोनों तरफ गति कर सकती है और कौन सी संधि ऐसी है जो सिर्फ एक ही तरफ मूव करती है, और कौन सी संधि ऐसी है जो मूव ही नहीं करती, जो परमानेंट फिक्स होती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आज जो हमने पढ़ा गाइस, हमने पढ़ा संधि के बारे में और कंदुक खलिका संधि, और हमने पढ़ा धुर्राग संधि आखिर क्या होता है, हमने पढ़ा कि हिंज संधि क्या होता है। आई होप ये जो सारा आज हमने पढ़ा, ठीक है, सब कुछ हमने पॉइंट वाइज क्लियर किया, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर गाइस आपको नहीं समझ आया है, आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार देखना है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है, आप उसको वापस से देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप उसको देखिए। लेकिन आपको क्या करना है, 3 टाइम्स तब आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर कर लेना है। आपको अगर फिर भी आपके पॉइंट नहीं क्लियर हो पाते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लेकिन मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। ओके, तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। इससे रिलेटेड आपके उनमें कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करिएगा ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।